माननीय प्रधानमंत्री जी, 23वीं हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में आपका स्वागत करते हुए मैं बेहद गर्व और प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। इस साल हमारे समिट की थीम ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो है। भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है वह ट्रांसफॉर्म्ड टुमारो की जीती जागती बानगी है। आज हम चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज जब दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म और सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, तो तय है कि आने वाला सफ़र आसान नहीं होगा। भविष्य की चुनौतियों पर जीत के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करें। सिर्फ 2 दशक पहले लोग एआई का नाम भी नहीं जानते थे। भारत तब माइक्रोचिप्स नहीं, सिर्फ आलू की चिप्स बनाता था। उन दिनों इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन और क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़े लोगों के पास होते थे। वह जैम ट्रिनिटी का नहीं, कैश इज़ किंग का ज़माना था। 2025 के भारत ने पूरी दुनिया को यूपीआई जैसा फिनटेक गेम चेंजर दिया है। आज हम माइक्रोचिप्स से लेकर मिसाइल्स तक बना रहे हैं। अब भारत इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का भी हब बन गया है। हमारी 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आती है। भारत ने ये लक्ष्य 2030 की डेडलाइन से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। यह क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों मोर्चों पर एक बड़ी उपलब्धि है। 1999 के कारगिल युद्ध में हमारी विजय हुई, लेकिन इस अनुभव ने डिफेंस सेक्टर में कई गैप्स भी पिन पॉइंट किए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने फिर से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और जंग में जीत हासिल की है। यह सुकून की बात है कि आज सेना के साथ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी पहले से ज़्यादा मजबूत है। पिछले 10 सालों में इनका प्रोडक्शन 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार के दुश्मन पर जीत हो या माओइस्ट समस्या का समाधान, सरकार ने एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को मजबूत किया है। इकोनॉमी हो या सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी, आज हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। अनेक बड़ी, खासकर अमेरिकन टेक कंपनीज सुपर पावर्स जैसी हैं। आने वाले दिनों में भारत को अपने कम्युनिकेशंस और एआई रिक्वायरमेंट्स और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इंडिया 4G स्टैक और इंडिया एआई मिशन इनिशिएटिव्स इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर कदम हैं। फिनटेक से रिन्यूएबल और एआई से आर्मामेंट तक ऐसे सभी सेक्टर्स में भारत आज आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस बदलाव के पीछे आपके सक्षम नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। 2025 दुनिया के लिए एक टर्ब्यूलेंट साल था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंट प्रोटेस्ट्स फ्रांस से लेकर नेपाल तक देखे जा रहे थे। कोलिशन पॉलिटिक्स की इंस्टेबिलिटी यूरोप में समस्या बन गई है, जबकि भारत अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में भारत पूरी दुनिया के सामने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। इस सफलता में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पॉलिसी कंटिन्यूटी, एजिलिटी और देश हित को सबसे ऊपर रखने के सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की ये सारी सफलताएं कई मामलों में यूनिक हैं। इस कहानी में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अंत्योदय सब कुछ शामिल है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या गतिशक्ति अभियान, चाहे देश में बढ़ते यूनिकॉर्न्स हो या लखपति दीदी के जरिए लार्ज स्केल विमेन एम्पावरमेंट, देश का विश्वास आज सिर्फ बड़े शहरों और बड़े लोगों से नहीं, बल्कि लाखों गांव और हजारों छोटे शहरों के जरिए भी मजबूती पा रहा है। इसकी झलक सिर्फ देश की इकोनॉमी में नहीं, बल्कि पद्मा अवार्ड्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और वर्ल्ड चैम्पियन इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम में भी दिखाई देती है।
यही अमृतकाल में भारत की सच्ची स्पिरिट है और यही स्पिरिट 2047 में भारत को विकसित देश बनाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2025 सितंबर में अपना सेंटेनरी ईयर पूरा किया है। पिछले साल मैं जब प्रधानमंत्री जी को हमारे शताब्दी समारोह का न्योता देने के लिए मिली तो हमने उन्हें बताया था कि इस यादगार अवसर को हम किस तरह मनाने जा रहे हैं। इसमें एग्जीबिशन, नेशनल डिबेट, कंपटीशन, एक बुक, फूड फेस्टिवल, लाइट और साउंड शो जैसी चीज़ें भी शामिल थीं। इस मौके पर उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक फ़ोटो कंपटीशन करें और उसमें लार्जर पार्टिसिपेशन के लिए अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें। हमने ऐसा ही किया और हमें लगभग 10,000 एंट्रीज मिली। इस कंपटीशन के विनर्स को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी ग्रेशियस सहमति दी है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस साल के 2 बड़े माइलस्टोन्स पर बधाई भी देना चाहती हूँ। अक्टूबर 2025 में उन्होंने हेड ऑफ अ गवर्नमेंट के तौर पर अपने 25 साल पूरे किए। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। 17 सितंबर को उन्होंने अपना 75वां जन्मदिन मनाया है। प्रधानमंत्री जी, इन दोनों उपलब्धियों के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। हम कामना करते हैं कि आप कई और सालों तक यूं ही देश की सेवा करते रहें।